आज तर्पण का दूसरा दिन, कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि। मेरे दोस्तों, कल तो मैं तर्पण करने की शुरुआत किया था। यह 9वीं तक चलेगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आज जब मैं गंगा जी आया तो पूरा का पूरा भाटा चल रहा था। ये देखिए, बहुत नीचे तक पानी थे इसके। देख रहे हैं अभी कहाँ तक आ गया है। कम से कम 20 सीढ़ी ऊपर में हूँ मैं। 20 सीढ़ी नीचे मैं नहाया था। अभी और पानी बढ़ ही रहा है। काली मंदिर, भाटपाड़ा, बलराम सागर बोलते हैं शायद, बलराम सागर घाट। यहीं पर तो हम लोग बचपन से नहा रहे हैं। और यहाँ पर पिताजी जब थे तो यहीं पर छठ पूजा भी हम लोग बहुत सालों तक मनाए हैं। छठ पूजा में सब परिवार एक जगह इकट्ठा होते थे और खुशी खुशी छठ पूजा का पालन करते थे। और माँ मेरी कोसी भरती थी। मेरे मकान में कोसी जब भरा जाता था, 3-3 कोसी, 3-3 परिवारों का कोसी बैठता था। तो एक रौनक सा रहता था। लेकिन वो सब दिन गए मेरे दोस्तों। अब तो बस गंगा अपने पूरे उफान पर है, देख लीजिए। अभी और पानी बढ़ेगा ही। कबूतर भी हैं यहाँ पर। बहुत सारे कबूतर आते हैं यहाँ पर, नहाते हैं। कुत्ते भी आते हैं, नहाते हैं। यहाँ पर तो मैंने एक बार एक बड़ा सा कुत्ता एक फैमिली का लेकर आया था। वो बहुत ही बूढ़ा कुत्ता था, मेरे ख्याल से 25-30 साल का होगा। वो ज़्यादा ही उम्र का होगा। मैंने उसको जब देखा, एक सबसे आश्चर्य की बात, गंगा में उसने आया, वह आ करके स्नान किया। स्नान करके एकदम ध्यान मुद्रा में बैठा और उसके आँखों से जैसे झरझर आंसू बह रहे थे। बहुत ही भावुक चेहरा मुझे दिखाई दिया उसमें। तो कोई ना कोई दोस्तों, जीव जंतु भी जो होते हैं ना, जीव जंतु जानते हैं कि वो कौन है, पिछले जन्म में क्या थे, उनकी स्थिति क्या थी। लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं कि हमारे सामने कौन है। वो लोग जानते हैं। हम लोग तभी जान पाएंगे जब मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम उस स्तर का साधना करें, जानने की कोशिश करें। तो हम भी जान सकते हैं कि हम लोग कौन हैं, किस वजह से आए हैं इस संसार में, और हमारा औचित्य क्या है, हमें क्या करना है। ये सब बातें भी देखिए। अब देखिए, अब तेज गति से बहाव शुरू हो गया है उल्टी दिशा में। ये है शक्ति माँ गंगा की। ये देखिए, तेज गति से बहाव शुरू हो गया। देख रहे हैं गंगा में जो पुंगिया बह कर जा रही है, वो कितनी तेज गति से जा रही है।
पहले कुछ देर के लिए जल स्थिर हो जाता है, उसके बाद से फिर जल स्थिर होने के साथ अब देखिए इस पत्थर पर भी आने वाला है जल, अभी अभी डूब जाएगा। अभी अभी तो कोई पानी भरने आया था मेरे भाइयों, मैं उसका तो क्या हुआ कि बेचारे का गैलन बह गया, अचानक से पानी आया और पानी भर रहा था, एक का गैलन बह गया, बीच में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो लौट कर आया, तब तक उस इंसान ने इंतज़ार नहीं किया। एक बंदे को तैरना आता था फिर भी जो है वह उसकी मदद नहीं किया, वो जा कर के ला के दे सकता था मगर ला कर दिया नहीं। तो जब वो चला गया अपना गैलन लेकर के, तो उसकी बीवी होगी बोली कि अरे गैलन लेकर के चलो, तो वो उतर गया। पहले तो बोला कि ना ना वो दिखे जाबो ना, फिर बोला कि ना ना नहीं आस्ते पर जाओ। फिर गया वो और जा कर के गैलन निकाल करके अपने घर ले गया। लोगों के सामान के प्रति, दूसरे के सामान के प्रति लालच, इंसान का ये फितरत कभी छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज तर्पण का दूसरा दिन था। मैं जिन लोगों को तर्पण करता हूँ, जिन लोगों को तिल चावल गंगा जल के साथ मिला कर के चढ़ाता हूँ, उसमें तो पिता ही सर्वोपरि है। फिर आते हैं मेरे सत्येंद्र भैया, मेरे दादाजी दादी जी, मेरे परदादा परदादी और मेरे बड़ी दादी और मेरे बड़े दादाजी और कैलाश भैया जो ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे थे, बहुत प्यार करते थे हमको, उनको वो भी चले गए इस दुनिया से, तो उनको भी देता हूँ, कभी छूटा नहीं है। फिर उसके बाद से देखिए पानी जो है अब मेरे चप्पल को बहाने के फिराक में आ गए। अब हमको यहाँ से उठना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, देख लीजिए, मैं आया 2 सीढ़ी और ऊपर आ गया। बहुत नीचे तक पानी गया हुआ था। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मतलब मेरे दादाजी 2 भाई थे, तो बड़े दादाजी के ख़ानदान से कैलाश भैया थे, वो पूरे ख़ानदान में सबसे बड़े बेटे वही थे। वो चले गए, बहुत पढ़े लिखे थे, एक्साइज में थे, वो भी भक्त इंसान थे और सुपरिटेंडेंट होकर रिटायर हुए थे वो कस्टम विभाग में। वो पढ़े लिखे थे, पढ़ने के प्रति उनकी ललक बहुत ज़्यादा थी। और मेरे भैया सत्येंद्र भैया, वो भी पढ़ाई के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहे और वो पैसे के पीछे भागे नहीं ज़्यादा। उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया, तभी कुछ बन भी पाए थे। आज तक चैनल का जो तेज चैनल था उसमें वो किसी बड़े पद पर थे। अब तो उनके जाने के बाद से तेज चैनल भी बंद हो गया। दोस्तों, ये है आपका पानी, देखिए कितना बड़ा हुआ है।
लोग पानी लेने आते हैं यहाँ पर। ज्वार का पानी लेने के लिए यहाँ पर ज्वार के पानी को विशेष तौर पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज्वार का पानी लोग ले कर के जाते हैं और घर में आंगन वगैरह धोते हैं लोग। और यह पानी उनके मन में बहुत श्रद्धा रहती है। गंगा जी में ज्वार आए पानी को लेकर के वो इसे पीने से रोग बलाए भी दूर होता है, घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है इस पानी को छींटने से, ऐसा उनका मानना है। तो मेरे कैलाश भैया, सत्येंद्र भैया, बड़े पापा, बड़ी माँ, एक चाचा, एक चाची और एक बड़े पिताजी और जो विवाह नहीं किए थे, हरे राम जिया जी, मेरे जिया जी जो एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद जो है अंजन है, मेरा दीदी का, बड़ी दीदी का एक बेटा, बहुत मानता था मुझे, वो भी अनायास मौत के मुंह में चला गया। फिर आपका एक गोलू था, मेरा भतीजा, गुड्डू भैया का लड़का, वो भी बहुत प्यार करता था, वो भी अनायास चला गया। फिर उसके बाद से मेरे नाना नानी, नाना को तो मैंने नहीं देखा, नानी को देखा। फिर बड़े नाना, बड़ी नानी, बड़ी नानी को देखा था, दोनों नानाओं को नहीं देखा था। और बड़ी दादी और बड़े दादाजी, इन लोगों को नहीं देखा और ना अपने दादाजी को देखा हूँ। ये लोग मेरे जन्म के पहले ही चले गए। मेरी दादी जी को देखा था, नानी को देखा था, ये दोनों बहुत प्यार करते थे मुझे। एक चाचा थे मेरे, वो भी कम उम्र में ही चले गए, 10-12 साल की उम्र में। वो भी नहट्टी में रहते थे, उनका नाम था सुदाम। वो ख़त्म हो गए थे, बुखार लग गई और बुखार लग के ख़त्म हो गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। और मेरे सास ससुर, सासू माँ को तो मैंने नहीं देखा, ससुर जी भी 2014 में चले गए। ससुराल में मामी और मौसी लोग हैं, तो मामी ने कभी मतलब ससुराल नहीं होने का एहसास नहीं होने दिया, वो भी बहुत मानती थी। तो मामी भी अनायास चली गई, उनका भी देहांत हो गया। सबके बारे में सोचती थी, ख्याल रखती थी। बस इन सबको मैं तर्पण करता हूँ, उन्हें भी तर्पण किया। जो लोग छूट जाते हैं उन सबको ध्यान से उतर जाते हैं, उन सब से माफ़ी मांगते हुए। बस यही बातें थी आज की दोस्तों। अब कल मिलते हैं, तर्पण का दूसरा दिन। ज्वार आ गया है, पानी बहुत बढ़ चुका है, देख लीजिए।